चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी परिभाषा क्या होती है और इसमें हीट या एनर्जी के फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? द स्टडी ऑफ द फ्लो, द स्टडी ऑफ द फ्लो, द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट और any other form of energy, any other form of energy into or out of a system or out of a system as it undergoes a physical or chemical transformation is called thermodynamics. It's called thermodynamics. अब थर्मोडायनेमिक्स के 3 नियम होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। द 3 एम्पिरिकल लॉज ऑफ द 3 एम्पिरिकल लॉज ऑफ thermodynamics. The first, second and third law of thermodynamics. अब इन तीनों नियमों को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि 3 लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ओके, अब हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स टर्म के विषय में। अब हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स टर्म के विषय में। उसमें है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या देखेंगे? सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई सिस्टम, और इसको ये चारों तरफ का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सराउंडिंग। और इसको क्या बोलेंगे?
सिस्टम, और इन दोनों को जो सेपरेट करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है, उसी को हम क्या बोल देंगे? बाउंड्री। ये होता है, ये हो गया सिस्टम, और ये चारों तरफ का जो एरिया हो गया वो सराउंडिंग हो गया, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है लाइन, उसी को हम क्या बोल देंगे? बाउंड्री। अब हम इसका डिफिनीशन देखेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग का। अब इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? ए सिस्टम इज दैट ए सिस्टम is that a system is that part of universe, part of universe which is under thermodynamic study and the rest of the universe is surrounding। ठीक। अब बाउंड्री की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? बाउंड्री की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? द रियल आर इमेजिनरी सरफेस, द रियल आर imaginary surface separating the system from the surrounding, separating the system from the surrounding is called boundary, अब हम लोग आगे देखेंगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं क्या? होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, होमो मीन्स क्या होता है? सेम। जहां वर्ड लगा हो होमो, उसका मतलब क्या हो जाता है? सेम। और जहां पे वर्ड हेट्रो होता है, उसका मतलब होता है डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? होमोजीनियस सिस्टम व्हेन ए सिस्टम इज यूनिफॉर्म, व्हेन ए सिस्टम इज यूनिफॉर्म, when a system is uniform throughout it is called a homogeneous
जीनियस होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ए प्योर सिंगल सॉलिड लिक्विड एंड गैस। कहने का मतलब ए प्योर सिंगल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कहने का मतलब जो इनका फेज होगा सिस्टम का वो क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो कह सकते हैं आप क्या कि होमोजीनियस सिस्टम इज मेड ऑफ वन फेज, ओनली लगा दो कि केवल एक ही फेज होता है। होमोजीनियस सिस्टम इज मेड ऑफ वन फेज ओनली। ओके, अब हम लोग देखते हैं हेट्रोजीनियस के विषय में। हेट्रोजीनियस सिस्टम के विषय में देखते हैं। जैसा कि पहले हमने बता दिया कि वर्ड होमो मीन्स क्या होता है, सेम होता है, मतलब जितने भी होंगे सिस्टम में फेज जो होंगे वो सेम होंगे। लेकिन हेट्रो मतलब क्या हो जाता है, डिफरेंट, वो सेम फेज में नहीं होंगे। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा, ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इज सिस्टम, SYS डॉट करके लिख दिया, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा सिस्टम। ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इज वन which consists of two or more phases, it is not uniform throughout. It is not uniform throughout. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आइस इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। आइस, बर्फ की बात कर रहे हैं। आइस इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर। आइस इन कॉन्टैक्ट विथ वाइपर, ETC। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। इस डॉट डॉट का मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि आइस इन कॉन्टैक्ट विथ वाइपर, जैसे आइस इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, वैसे आइस इन कॉन्टैक्ट विथ वाइपर, ETC एक्सेट्रा। अब क्या कह सकते हैं आप कि हेयर आइस वाटर एंड वाइपर constitute
constitute separate phases. Separate phases. कहने का मतलब, वैसे तो आप देखेंगे कि आइस, बर्फ, वाटर, वेपर तीनों एक ही जो है मैटर है, लेकिन इसमें आप अगर देखेंगे कि इसलिए बता दिया गया नोट करके कि हेयर, आइस, वाटर एंड वेपर कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट फेजेस, कि अलग अलग फेज में है। भाई आइस है सॉलिड है, वाटर है लिक्विड में है, वेपर है गैसियस स्टेट में है, सो अलग अलग है। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कितने टाइप होते हैं इसके? 3 टाइप होते हैं। आइसोलेटेड, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। तीनों को बारी बारी समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि इसको आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि आपके पास ये कोई क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें जो चीज रखा जाएगा, इसमें से ना तो मैटर ट्रांसफर हो सकता है और ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। मीन्स अगर आप बात करें, ना तो इससे मैटर और ना ही इससे एनर्जी, दो में से एक को ट्रांसफर नहीं होगी। एनर्जी और मैटर, कहने का मतलब एनर्जी वो चाहे हीट, जैसे गर्म चीज होगी तो वो हीट के रूप में होगी, और मैटर का मतलब है इसमें जो भी द्रव्य भरा रहेगा। तो कहने का मतलब इसमें से कोई भी ट्रांसफरेशन नहीं हुआ। किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक, क्योंकि ये हमारा एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। बाकी का जो स्पेस बचा हुआ है वो सब किस में आएगा? सराउंडिंग में आएगा। जो हमारा बाहरी वातावरण होगा वो किस में आएगा? सराउंडिंग में आएगा। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। क्या हो जाएगा? एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम, an isolated system, one that can transfer neither matter nor energy to and from its surrounding. सराउंडिंग्स। ठीक, अब एग्जाम्पल के रूप में अगर देखेंगे तो आप लोगों ने थर्मस फ्लास्क देखा होगा, जिसमें लोग चाय वगैरह भर के जाते हैं। देखिए वो काफ़ी कई घंटों तक हीट रहता है। उसका रीज़न यही होता है कि उसकी जो चारों तरफ की दीवारें होती हैं या जिस पॉट में भरा जाता है उसको इंसुलेटेड कर दिया जाता है।
ना तो उसमें से मैटर निकलता है ना तो एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्मस फ्लास्क में हमने चाय भरा, चाय तो गर्म थी, उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का ही, ऊष्मा जो होता है ऊर्जा का ही एक रूप है। तो इस वजह से ऊष्मा नहीं निकल पाती है और मैटर भी नहीं निकल पाता है, जिस वजह से वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम का। कौन सा एग्जाम्पल? थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ओपन सिस्टम के विषय में। किसके विषय में देखेंगे? ओपन सिस्टम। यह भी उसी हेडिंग के अंतर्गत है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के ही अंतर्गत ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कप है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, या मान लीजिए चाय भरा हुआ है, जो भी मान लीजिए। अब आप देख रहे हैं ये तीन तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, तीन तरफ से क्या है, बंधा हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ है, यहाँ से खुला हुआ। यहाँ से क्या निकलेगा? जब गर्म चीज़ जब इसमें हम भरेंगे तो उसमें से क्या निकलता है? भाप। एक्चुअली देखते हैं खुला चीज़ हीट निकलती है जल्दी, ठंडा भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैटर भी सराउंडिंग में चला जाता है। सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर भी जा रहा है और उसके साथ साथ हीट एनर्जी तो जा ही रही है। तो इस वजह से इसमें आप कह सकते हैं इसमें दो के दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, किसका किसका? एनर्जी का भी और मैटर का भी, दोनों का ट्रांसफरेशन हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी डिफिनीशन क्या होगी। डिफिनीशन इसकी, एन ओपन सिस्टम इज वन, एन ओपन सिस्टम is one which can transfer both का मतलब एनर्जी एंड मैटर, which can transfer both energy and matter, energy and matter to and from its surroundings ओके। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, जैसे हॉट वाटर कंटेन्ड इन ए बीकर, हॉट वाटर मतलब वाटर ही नहीं, टी भी हो सकती है, चाय भी हो सकती है। हॉट वाटर कंटेन्ड इन ए बीकर, एक इसका एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का। ओपन सिस्टम, ओपन मतलब खुला हुआ, ऑलरेडी क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्या देखेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। चलिए, क्लोज्ड सिस्टम पहले हम लोग समझते हैं क्लोज सिस्टम होता क्या है। अब मान लीजिए हमारे पास ये, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक, चारों तरफ से बंद है। अब इसमें अगर देखेंगे हम तो एनर्जी और मैटर में किसका किसका ट्रांसफरेशन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है।
तो हम देख सकते हैं कि एनर्जी का इसमें से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अब कैसे पता चल गया कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और मैटर का नहीं हो रहा है? तो आप लोग कभी गर्म पानी को बॉटल में भर लें तो पानी तो कम नहीं होता है, लेकिन वो गर्म पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। भाई अगर ठंडा हो जा रहा है तो इसका मतलब है उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। कहाँ पे? सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। अगर ये सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है तो भाई सराउंडिंग से सिस्टम में भी आ सकती है। अब सोचेंगे कैसे? भाई आप ठंडा पानी फ्रिज से निकालिए और उसके बाद धूप में रख दीजिए, तो वो बंद बॉटल में पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो गया? क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी प्रवेश की है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफरेशन होता है बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे इसकी डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या हो जाएगी इसकी? ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन, ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन which cannot transfer, which cannot transfer, which cannot transfer मैटर, मैटर को ट्रांसफर नहीं करता। which cannot transfer मैटर but can transfer, can transfer energy in the form of, but can transfer energy in the form of heat, work and रेडिएशन। रेडिएशन टू एंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल, ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर, ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर contained in a sealed tube, सील्ड ट्यूब भी हो सकता है, बॉटल भी हो सकता है। ठीक, तो आपका ये टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो कुछ कमियां हो कमेंट करके उसमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।